इस केस में चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कशन किया गया है, गाइडलाइन इशू किया गया है। एंड इस केस में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, उनका मतलब सेपरेशन हो जाता है या कोर्ट द्वारा डिसीजन ले लिया जाता है कि अगर आप अलग रहना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे जिस भी पर्सन को कस्टडी दे दी गई, वह दूसरे पर्सन से मिलने ही नहीं दे रहा है, अलग कंट्री में चले गए हैं, अलग कंट्री में रह रहे हैं, और यह इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, उन्हें पेरेंट्स होने के नाते नहीं मिल गई है, अपडेट नहीं दिया जाता, कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चल रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है क्या, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और कुछ भी होगा तो उन्हें पता नहीं होता अदर पर्सन को। तो यहाँ गाइडलाइन दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, आप ठीक है, आप माता पिता हो ठीक है, आप कस्टडी में ले रहे हो ठीक है, बट कुछ बेसिक गाइडलाइन है जिसे आपको फॉलो करना है कि चाइल्ड की जब कस्टडी आपको दी गई है तो अगर वह दूसरा पर्सन है जिनके साथ में आप मैरिड हो, दूसरे कंट्री में तो मिला जाता है सारी चीज़ें के, बट इंडिया में ऐसा होता है कि अगर शादी के बाद डिवोर्स हो गया तो हम अपने बच्चे को उनसे मिलने ही नहीं देंगे, डिवोर्स हो गया तो उनका शकल नहीं दिखवाएंगे, गलत संगत में नहीं। तो आप ठीक है, पेरेंट हो ठीक है, समझ आता है भैया, बट इस जगह पर क्या है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को रखना पड़ेगा। अगर बच्चे की हेल्थ इशू है तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, अगर आप किसी अदर कंट्री में हो तो नेसेसरी होता है, अगर आप चाइल्ड को अपने पास रख रहे हो तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी इन्फॉर्म करना। अब ऐसा है कि अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, लाइक कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग कई बार ये भी देखा गया है कि जो फीमेल है वह आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, उनकी तबीयत कैसी है वह इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वह कैसे रह रही है, सारी चीज़ें बता रही, बट दूसरा पर्सन रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो जो दोनों पर्सन है, हस्बैंड वाइफ, किसी के पास भी कस्टडी हो, दोनों के कुछ राइट्स लायबिलिटीज़ हैं एंड ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें पेरेंट बनने के बाद फॉलो करना पड़ेगा। और यही गाइडलाइन इस केस में दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन है जिन्हें कस्टडी दी गई है तो आपको यह फॉलो करना ज़रूरी होगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं।